श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज बात करते हैं सप्तम भाव की। हाँ जी, कुंडली के सप्तम भाव से हम क्या क्या जान सकते हैं, किस किस बात का विचार किया जाता है कुंडली के सप्तम भाव से, आइए जानते हैं। और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी कर देना, और कमेंट्स में यदि कोई आपको समस्या है तो उसको लिख भेजना, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ज्योतिष में जो 7वां घर होता है उसको साझेदारी का घर माना जाता है, और विवाह जैसा कि हम सभी जानते हैं इन सब साझेदारियों में से महत्वपूर्ण साझेदारी है। तो इसलिए इसे विवाह का भाव, कलत्र का भाव, पत्नी का भाव भी कहा जाता है। देखिए, विवाह की भागीदारी में शादी से जुड़ी हर चीज का विचार इस भाव से किया जाता है। यानी आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण कैसा है, क्या आप में एक साथी की इच्छा है या नहीं, और आप उस साथी को समझने के लिए कितने मैच्योर हैं, ये सभी कुंडली के सप्तम भाव में स्थित ग्रहों से कंट्रोल होता है। और वास्तव में यह भाव यह भी बताता है कि आप इस रिश्ते में क्यों हैं और किस प्रकार से इसमें लिप्त हैं। क्या आप वास्तव में शादी के रिश्ते को मन से निभा रहे हैं, या फिर आप एक बोझ की तरह उस शादी को जी रहे हैं। यानी कि क्या यह शादी आपके लिए वास्तव में प्यार है, या पैसा, या व्यवहारिक कोई कारण है, या सामाजिक दबाव है, या जीवन में आपके शून्य को भरने के लिए यह विवाह चल रहा है। तो यह भाव सब कुछ बताता है, और यहाँ तक कि आपकी संतान का संकेत भी यह भाव देता है। तो ये सप्तम भाव जो है कुंडली का, ये आपकी लग्न भाव के ठीक सामने स्थित है। तो ये भाव दोनों एक दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं। और जहां तक इसके प्राकृतिक स्वामी की बात करें तो इसका प्राकृतिक स्वामी जो है शुक्र होता है सप्तम भाव का, और राशि होती है तुला। और इससे हम जो रोमांटिक पार्टनर है हमारा, उसके साथ, या फिर कई अन्य साझेदारी, जैसे हम व्यापार की साझेदारी भी करते हैं, पार्टनरशिप, उसको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। कुंडली के 7वें भाव को जया भाव के नाम से भी जाना जाता है, और इस भाव से विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का आकलन भी करते हैं। और विवाह में विलंब होगा या विवाह हमारा जल्दी होगा, या हमारी शादी की आयु क्या होगी, यह भी हम सप्तम भाव से जान सकते हैं। सप्तम भाव से विवाह के अलावा जो बातें जानी जाती हैं वह है हमारे कारोबार की स्थिति। यानी हमारा बिजनेस या व्यापार केंद्र जो है वो कैसा होगा, किसके साथ हम साझेदारी करेंगे, या विदेश में या कोई प्रतिष्ठा की सभाओं में हमें सम्मान मिलेगा या नहीं। और तो और हमारे चौथे भाव से चौथा होने के कारण हमारी नानी के विषय में भी यह सप्तम भाव जो है कुंडली का ज्ञान देता है। इस भाव की महत्ता वास्तव में हमारे समक्ष खड़े विपक्षी व्यक्ति को दिखाती है। यानी हमारे जो सामने विरोधी या कॉम्पिटिटर खड़े होते हैं उनको हम सप्तम भाव से देख सकते हैं। जहाँ कुंडली में लग्न की स्थिति को आपकी स्वयं की स्थिति मानते हैं, तो वही सप्तम भाव को आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं या आपके विपरीत रूप जो आपके सामने होते हैं, जो आपकी कमियां आपको दिखा सकते हैं, वह हम 7वें भाव से जान सकते हैं। और यदि हम पार्टनरशिप की बात करें, यानी बिजनेस की साझेदारी की बात करें, कारोबार की, तो बहुत से लोग होते हैं जो अपने काम को अकेले शुरू ही नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई व्यवसाय वो अकेले शुरू करते हैं, बिजनेस तो वो डूब जाता है, पैसे उनके निकल नहीं पाते हैं, या फिर वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, या पैसों की रिस्क नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि हम क्यों ना साझेदारी में व्यापार कर लें। तो यह साझेदारी का उनका काम चलेगा या नहीं, या उनके लिए पार्टनरशिप पलेगी या नहीं, यह भी हम 7वें भाव से समझ सकते हैं। सप्तम भाव से जो जुड़े हुए लोग या रिश्ते होते हैं हमारे लिए, तो हम माता के घर यानी नानी के घर को भी देख सकते हैं। वाहन कोई खरीद रहे हैं उसका विचार किया जाता है 7वें भाव से। और अचानक से मिलने वाला कोई प्रमोशन है उसको भी हम 7वें घर से देख सकते हैं। और जीवन साथी की हेल्थ या स्वास्थ्य, वो बीमार रहेगा या स्वस्थ होगा, यह भी हम 7वें भाव से जान सकते हैं। और यदि वास्तु के हिसाब से देखें तो हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा जो होता है वह वास्तु के हिसाब से 7वें भाव को इंगित करता है। और 7वां भाव जो है अष्टम भाव से 12वां होने के कारण
ये हमारे जो लाभ होते हैं LIC के होते हैं लाभ, या फिर परिवार से हमें कोई वसीयत मिलने वाली है, या कोई अचानक से लाभ मिलने वाला है, फंड है, ग्रेजुएटी है, तो उसमें आने वाली मुश्किलों को भी हम 7वें भाव से देख सकते हैं। तो अब विचार करते हैं कि 7वें भाव में कौन कौन से ग्रह के क्या फल होते हैं। सबसे पहले जानते हैं सूर्य के विषय में। सप्तम भाव में या सूर्य की जो स्थिति है उसके अनुसार दाम्पत्य जीवन में परेशानी देखने को मिल सकती है। तो सूर्य की स्वयं की स्थिति और उसके नक्षत्र की स्थिति देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी कितनी है, क्योंकि सामान्यतः सूर्य सप्तम भाव का आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी में काफी गुस्सा होता है और काफी डोमिनेटिंग प्रवृत्ति का होता है ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी। उनमें नेतृत्व की यानी लीडरशिप की भी काफी इच्छा रहती है। देखिए, ये जो ग्रहों की स्थिति आपके 7वें भाव में है, यह सिर्फ ग्रह देखकर नहीं बताई जा सकती, बल्कि हमें यह भी देखना होता है वह ग्रह किस नक्षत्र में है, कितना ग्रह में बल है और किन किन ग्रहों के साथ युति कर रहा है। तो यह तो सिर्फ मैं मोटे तौर पर बता रही हूँ कि अगर आपने सप्तम भाव में सूर्य देखा, बुध देखा, तो उसका ऊपरी तौर पर हम किस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी तो आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलती है। तो इससे पहले कि मैं अन्य ग्रहों का फल बताऊं, आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह भाव की सीरीज पसंद आ रही है तो इसको अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और आपकी ज्ञान वृद्धि होती है। आगे बढ़े, चंद्रमा की बात करें सप्तम भाव में। तो देखिए, ऐसे जातकों में प्रेम और रोमांस की इच्छा अधिक होती है। यह बात हम कर रहे हैं स्वयं जातकों की नहीं, जातक के जीवन साथी की, क्योंकि जिसकी कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा है उसका जीवन साथी, उसमें प्रेम और रोमांस की इच्छा अधिक होगी, चंचलता बहुत ज्यादा रहेगी, उनका मन स्थिर नहीं होगा। और जीवन साथी आपका थोड़ा भावुक किस्म का होगा, अपनी माता से उसका ज्यादा अटैचमेंट होगा, हालांकि आपको प्यार करने वाला काफी होगा। मंगल की बात करें तो अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव में मंगल है तो आपके जीवन साथी ऊर्जा से भरपूर है, उनमें काम करने की ऊर्जा है, जल्दबाजी में लेकिन वो काम करते हैं और गुस्सा उनको बहुत जल्दी और ज्यादा आता है। गुस्से में ये लोग क्या कह देते हैं इनको खुद भी नहीं पता होता, और इनको अपनी ही चलाने के चक्कर में काफी झेलना भी पड़ता है। बात करें बुध की, तो देखिए सप्तम भाव का बुध है, वो आपके जीवन साथी को चालाक, कैलकुलेटिव, इंटेलिजेंट बनाता है, और आपका जीवन साथी हर परिस्थिति में अपना काम निकालने में माहिर होता है और आपको प्यार करने वाला भी होता है। तो देखिए, सप्तम भाव में अगर बृहस्पति है तो आपका विवाह थोड़ा विलंब से तो होगा, लेकिन एक इंटेलिजेंट पर्सन से होगा, अपने काम में ईमानदार होगा, आकर्षक व्यक्तित्व का होगा और दाम्पत्य जीवन को हर कीमत पे सफल बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि विवाह थोड़ा देर से होगा, लेकिन निभने के मामले में अच्छा निभ जाएगा। ऐसे जातकों के जीवन साथी काफी केयरिंग भी होते हैं। शुक्र की बात करें तो देखिए, शुक्र देव काल पुरुष की कुंडली में स्वयं सप्तम हाउस के मालिक हैं। तो ऐसे में जातक काफी रोमांटिक, काफी चंचल और उत्साहित रहते हैं। अपने प्रेम और शादी के मामले में इनको काफी उत्साह रहता है। ऐसे जातकों का विवाह काफी जल्दी होता है। अपने काम के क्षेत्र में जातक प्रसिद्ध भी काफी होते हैं और दाम्पत्य जीवन में काफी प्रेम और सुख पाते हैं। इनके जीवन साथी कलाकार होते हैं, किसी न किसी कला में माहिर होते हैं, आकर्षक होते हैं, दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं और इनका काम करने का ढंग ऐसा होता है कि ये किसी के साथ भी तालमेल बिठा लेते हैं। अब बात करें शनि ग्रह की। देखिए, सप्तम भाव में शनि जो है विवाह में खटपट जरूर देता है, विवाह में विलंब देता है। ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में तनाव बहुत रहता है, इनकी शादियां देर से होती हैं और ये लोग ज्यादा लोगों से मेलजोल रखने वाले होते नहीं हैं और इनको किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो काफी सोच विचार करना चाहिए। ऐसे जातकों का विवाह विजातीय विवाह हो सकता है, अलग जाति में विवाह हो सकता है, या फिर अपनी उम्र से बड़े लड़के या बड़ी लड़की से
अपने समाज से हटके लड़के या लड़की से विवाह हो सकता है। बात करें राहु और केतु की, देखिए 7वें भाव में राहु और केतु भी परंपरा से हटके विवाह देते हैं, यानी कि आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, अपनी जाति से अलग हटके विवाह कर सकते हैं। आपके जीवन साथी के विचार और आपके विचार दोनों के बिल्कुल अलग अलग विचार होंगे। और 7वें भाव में राहु केतु वाले जातक अक्सर प्रेम विवाह करते हुए दिखे गए हैं और ये रिश्तों को लेकर काफी कंफ्यूज भी होते हैं, किसे अपनाएं किसे छोड़ें, इसका विचार इनका अधिक रहता है। 7वें भाव में राहु है तो विवाह में धोखा भी हो सकता है, विवाह में कोर्ट केस हो सकते हैं। और एक और टिप बताऊं मैं आपको, 7वें भाव में अगर राहु है तो ऐसे जातकों के 2 विवाह होने की भी संभावना होती है। तो 7वें भाव का राहु जो है विवाह को टिकने बिल्कुल भी नहीं देता है। ऐसे में इस जातक को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है अपनी पहली शादी बचाने के लिए, और ऐसा जातक मानसिक रूप से काफी कष्ट में रहता है और काफी अलग अलग तरह की कल्पनाएं बनाता रहता है अपने जीवन साथी के बारे में, और थोड़ा सा जीवन साथी के ऊपर शक भी करता है। अगर 7वें भाव में राहु है तो ऐसे जातकों का 1.5 विवाह होता है। अब आप कहेंगे 1.5 विवाह मतलब, अर्थात एक सगाई होकर टूट जाए और फिर दूसरा विवाह चल जाए। तो इस तरह से 7वें के राहु काफी कष्टपूर्ण वैवाहिक जीवन देते हैं। ऐसे लोगों को जीवन भर उपाय करने चाहिए अपने विवाह को सफल बनाने के लिए। अब जहां तक बात करें केतु की, तो केतु यदि आपके 7वें भाव में है तो आप परंपरा से हटकर काम करने वाले होते हैं। हालांकि रिश्तों को लेकर आपके मन में काफी कंफ्यूजन रहता है और आपको जीवन साथी की तरफ से धोखा भी झेलना पड़ सकता है। और ऐसे जातक जो है विवाह के पश्चात उसमें मेल जोल में कमी आ जाती है और वो एकाकी जीवन जीना ही पसंद करते हैं। देखिए, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, मैं आपको उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है, कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आप पूछिए। तो देखिए, अलग अलग कुंडली के विश्लेषण से ये बातें पता चलती हैं। फिलहाल हमने मोटे तौर पर जाना कि 7वां भाव किन किन बातों को इंगित करता है। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे फिर मिलूंगी, तब तक नमस्कार दोस्तों।